जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साद बुखारी और आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्राइम से रिलेटेड कुछ बातें। क्राइम एक सोसाइटी का एक एसेंशियल एलिमेंट है। एक सोसाइटी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर क्राइम भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर सोसाइटी से क्राइम ख़त्म हो जाए तो वो सोसाइटी एक परफेक्ट सोसाइटी नहीं रहती। ये एक सोशोलॉजी का पर्सपेक्टिव है। इवन दो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इससे किसी ना किसी का नुकसान भी लाजमी होता है, लेकिन स्टिल ये एक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। क्राइम जो है उसके एक्चुअली टू मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक क्राइम जब सरजद होता है उसके अंदर दो एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। एक होता है क्रिमिनल एक्ट, जो कि आपने एक्ट किया है, और दूसरी होती है क्रिमिनल इंटेंट, आपकी इंटेंशन। जब आपने एक क्राइम किया तो क्या वो करते वक्त आपकी नीयत भी थी करने की? अगर नीयत थी तो वो क्राइम है, अगर आपकी नीयत नहीं थी तो वो क्राइम नहीं है, वो सिर्फ एक एक्ट है, वो मिस्टेक हो सकती है। इसी तरह आप सोचते हैं कुछ गलत करने का, सपोज आप किसी को मतलब यू थिंक अबाउट बीटिंग समवन, आपने जहन बनाया कि आप उसको जाके मारेंगे, लेकिन आपने नहीं मारा, तो आपकी नीयत तो थी, लेकिन क्योंकि एक्ट नहीं था क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने एक्ट किया लेकिन आपकी नीयत नहीं थी तो भी क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, एन एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। कोई भी जुर्म जुर्म नहीं कहलाएगा, कोई भी एक्ट जुर्म नहीं कहलाएगा जब तक कि उसको गलत नीयत के साथ ना किया गया हो। तो दो एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए, एक एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया, एक गिल्टी एक्ट और एक गिल्टी माइंड। तो इसी वजह से जब डिफेंस लॉयर्स अपने केस के दौरान एक प्ली लेते हैं, उस प्ली को हम साबित करने की कोशिश करते हैं उन केसेस में, जिन केसेस में एक बंदे ने एक्ट तो किया है लेकिन उसकी नीयत नहीं थी। इसमें अगर हम ताज़ीरात पाकिस्तान के कुछ सेक्शंस देख लें, एक सेक्शन 100 है और एक सेक्शन 101 है। सेक्शन 100 में वो सिचुएशंस बताता है कि किस सिचुएशन में आप सेल्फ डिफेंस के तौर पे अगले बंदे का मर्डर भी कर सकते हैं, डेथ भी कॉज कर सकते हैं। उसमें कुछ 6 सिचुएशंस हैं। वो 6 सिचुएशंस कुछ इस तरह हैं कि सपोज़ आप अपने घर में मौजूद हैं, एक बंदा आपके घर में आ गया है विद अ पिस्टल, और आपको पूरा यकीन है कि अगर आपने उसको ना मारा तो वो आपको मार देगा। तो ऐसी सूरत में आप उसको मार सकते हैं। यू विल नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर। क्यों? क्योंकि आपने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा है। ये सेक्शन 100 है, ये प्ली ली जाती है। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शन है वो ये है कि उसके पास पिस्टल तो नहीं है, उसके पास कोई लाठी है, ब्लंट वेपन है, या कोई शार्प एज वेपन है जिससे यूजुअली इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ कॉज नहीं होती, लेकिन आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है वो बंदा। तो इस सिचुएशन में भी आप उसको मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको ना मारा वो आपकी टांग काट देगा, वो आपका बाजू काट देगा, कोई इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा इसमें हो सकता है कि भाई कोई अगर फीमेल हैं, उनको ये एप्रीहेंशन है कि अगर मैंने इस बंदे को ना मारा जो घर में हाउस ट्रेसपास कर आया है या जो भी बंदा है, अदरवाइज ही विल कमिट रेप, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसका मर्डर कॉज किया जा सकता है, उसकी डेथ कॉज की जा सकती है। इसके अलावा जो अननेचुरल लस्ट है, जिसको बदफेली भी कहा जाता है, उसकी बदफेली की, अननेचुरल लस्ट की एप्रीहेंशन है तो उस सूरत में भी मारा जा सकता है। आपको इलीगल कन्फाइनमेंट में कोई बंद करने लगा है और आपको पता है कि जब इसने मुझे यहाँ पे बंद कर दिया तो मैं यहाँ से निकल के लीगल अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, और जब मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा तो मैं यहीं पे बंधा रहूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ऐसा नहीं है कि आपने उसको मार दिया तो यू विल नॉट इवन बी प्रोसिक्यूटेड, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि एक्ट तो हुआ है। तो ट्रायल के दौरान आपको या आपके वकील को ये बात साबित करनी होगी by giving the solid concrete evidence, जिसको कॉर्पस डिलिक्टी कहते हैं, कि उस टाइम बाकी आपकी नीयत नहीं थी और आपने जो इनको मारा वो आपने मारा अपने आप को बचाने के लिए। आप ये साबित कर सकते हैं, आप बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 101 है उसमें वो ये बताते हैं कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें आप अगले की डेथ तो कॉज नहीं कर सकते लेकिन आप उसे हर्ट पहुंचा सकते हैं।
ठीक है, सपोज एक बंदा है, उसके पास कोई चीज़ है जिससे आपको यानी कि आपको लग रहा है कि भाई वो आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो आप उसको सपोज सर में डंडा मार देते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो आपने उसको ग्रीवियस हर्ट उसको आपने कॉज किया है, तो इस सिचुएशन में भी आपका वो सेल्फ डिफेंस ही कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ना मारते वो आपको मार देता। ठीक है, तो ये जो सिचुएशंस हैं, ये एक नॉट ओनली लॉयर्स, ये हर किसी को पता होने ज़रूरी है, क्योंकि बुरा वक्त आने से पहले बताता नहीं है। आजकल हम वीडियोज़ भी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि सडनली कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो सेल्फ़ डिफेंस हम लोगों को अपना करना चाहिए, अपना दिफा हमें करना चाहिए। तो दोबारा मैं लास्टली ये बात रिपीट करूँगा कि एक क्राइम जो है वो कंप्लीट तब होता है जब उसके अंदर ये दोनों एलिमेंट्स हों। अगर इन दो एलिमेंट्स, एक्ट और इंटेंशन, इन दो एलिमेंट्स में से अगर एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। फर्दर इंशाल्लाह ताला क्रिमिनल लॉ के ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि जनरल नॉलेज में इजाफा हो सबकी। थैंक यू।